क्या आपको भी कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ी है? मुझे लगता है कि आपका जवाब भी हाँ होगा। घर में कोई बीमार हो जाए, हॉलिडे पर जाना हो या किसी खरीदारी के लिए पैसों का इंतजाम करना हो। कई दफा ऐसा होता है कि आपको इन कामों के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब अगर आपके खाते में इतना पैसा नहीं हो तो आपके सामने आमतौर पर क्या ऑप्शन होता है? पर्सनल लोन। आमतौर पर लोग पर्सनल लोन के जरिए अपनी अचानक पड़ने वाली जरूरतों का ख्याल रखते हैं, लेकिन बैंक न तो आपसे पूछते हैं कि पैसा क्यों चाहिए और लोन प्रोसेस भी फटाफट पूरी हो जाती है। आजकल तो पूरा काम ऑनलाइन ही हो जाता है, झटपट पैसा आपके खाते में आ जाता है। लेकिन अब अगर आप पर्सनल लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला है। रिजर्व बैंक ने पर्सनल लोन पर जो ऐलान किया है वो आपके लिए सतर्कता की घंटी बजाने वाला है। क्या है रिजर्व बैंक का ऐलान और आपको क्यों पर्सनल लोन लेते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, ये सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। असल में रिजर्व बैंक पर्सनल लोन्स को लेकर बेहद चिंतित है और इस बात का जिक्र रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी रिव्यू पॉलिसी के ऐलान के साथ किया। रिजर्व बैंक ने बढ़ते पर्सनल लोन एक्सपोजर पर वार्निंग दी है। उन्होंने एनबीएफसीज को चेताया है कि वे अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करें। रिजर्व बैंक की ये वार्निंग इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स का लेकर नियमों को सख्ती हो सकती है। रिजर्व बैंक इस तरह के लोन्स के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को सख्त बना सकता है। इसका सीधा असर ये होगा कि किसी भी कस्टमर के लिए अब पर्सनल लोन लेना आसान नहीं होगा। अपने स्टेटमेंट में दास ने कहा है कि भले ही बैंकिंग सिस्टम अपने टिकाऊपन को दिखा रहा हो और साथ ही एनबीएफसीएस के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी बैंकिंग सिस्टम की तर्ज पर ही हैं, लेकिन पर्सनल लोन्स के कुछ कंपोनेंट्स में बेहद तेज ग्रोथ दर्ज की जा रही है। दास ने कहा कि रिजर्व बैंक इन पर गहराई से नजर रख रहा है कि कहीं इनमें कोई स्ट्रेस तो पैदा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि बैंकों और एनबीएफसीएस को सलाह दी जाती है कि वह अपने इंटरनल सर्विलांस मैकेनिज्म को मजबूत करें, रिस्क बढ़ने के मामलों को हल करें और अपने निजी हित में उचित सेफगार्ड तैयार करें। इस वक्त मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है। एक हफ्ते पहले रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने कहा था कि भारतीय बैंक पर्सनल लोन पोर्टफोलियो में बेहद आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। अगस्त 2023 में सालाना आधार पर पर्सनल लोन में 30.8% इजाफा हुआ है, जबकि पिछले साल अगस्त में ये ग्रोथ 19.40% थी। अगस्त 2023 में पर्सनल लोन सेगमेंट बढ़कर 47.70 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि एक साल पहले अगस्त 2022 में 36.47 लाख करोड़ रुपए पर था। इतना ही नहीं, अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 के बीच ही पर्सनल लोन्स 40.85 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 47.70 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसीएस को पर्सनल लोन के मोर्चे पर सचेत किया है। इसका असर आम लोगों पर भी पड़ने वाला है। ऐसे में अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने सिबिल स्कोर को क्लीन रखिए। जितना ऊंचा स्कोर उतना जल्दी लोन मिलने की उम्मीद है। आपके लिए दूसरी सावधानी यह है कि उतना ही कर्ज लीजिए जिसे आसानी से आप चुका सके। इजी मनी के चक्कर में अगर आप कर्ज के जाल में फंस गए तो इससे निकलना आसान नहीं होगा। अपने पिछले कर्जों की किस्तें तय वक्त पर चुकाते रहिए। इसमें किसी तरह की भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। तो ये थी वो सावधानियां जो आपको पर्सनल लोन लेते वक्त अपनानी चाहिए। रिजर्व बैंक की सख्ती न सिर्फ बैंकों बल्कि आम ग्राहकों के लिए भी इस लिहाज से एक इशारा है कि लोन के मामले में समझदारी और सतर्कता होना बहुत जरूरी है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।